थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज आप मेरे साथ करने वाले हैं हमारी 6 डेज टोनिंग एंड फैट लॉस वर्कआउट सीरीज के डे 3 का वर्कआउट, जो कि एक बैक वर्कआउट है। बैक वर्कआउट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि बैक मसल्स हमारे बॉडी की सबसे बड़ी मसल ग्रुप्स में से एक मसल ग्रुप है, इसलिए हमें उसे टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली अगर आप अपने बैक फैट को ड्रॉप करना चाहते हैं तो भी ये वर्कआउट आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो का एक कॉम्बिनेशन है जहाँ पे हम सुपर सेट करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के सेट्स को कार्डियो के सेट्स के साथ। तो इस तरह से ये वर्कआउट आपको वो वी शेप लुक देगा जो आप हमेशा से डिजायर करते हैं। इस वर्कआउट को करने के लिए जो इक्विपमेंट्स आपको चाहिए उसमें से 2 सेट ऑफ डंबल्स, मतलब 2 पेयर ऑफ डंबल्स, जिसमें से एक थोड़ा लाइट वेट होना चाहिए और एक थोड़ा सा हैवी वेट होना चाहिए। ये आप अपने कन्वीनियंस लेवल के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, बट याद रखिए अपने आप को पुश करते रहना चाहिए जिससे कि आप प्रोग्रेस भी करते रहें। और इसके साथ आपको चाहिए स्लाइडर्स। अगर आपके डंबल्स सर्कुलर प्लेट्स के नहीं हैं तो आप स्लाइडर्स यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप घर में यूज़ होने वाली कोई भी 2 प्लास्टिक की पेपर प्लेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इस वर्कआउट को अटेम्प्ट करने से पहले आपको 100% एक वार्म अप करना है। अगर आप वार्म अप वर्कआउट देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से जाके वो वार्म अप रूटीन पहले करके उसके बाद इस वर्कआउट पे आएंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वर्कआउट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, comment and subscribe and let's do this workout. वेलकम टू द वॉइस ओवर। सो फर्स्ट सुपर सेट है हमारे आज के वर्कआउट का बेंट ओवर पुल डाउन प्लस बर्पीज। इसके लिए आपको इस तरह से अपने नी में सॉफ्ट बेंड रखना है, बैक को स्ट्रेट रखना है और अपने एल्बोज में सॉफ्ट सा बेंड रखना है। और इस तरह से आपको अपने आर्म्स को पैरेलल रखते हुए ये मूवमेंट करना है अप एंड डाउन का। याद रखिए अपने आर्म्स को एक दूसरे को पैरेलल रखिएगा और कीप योर कोर टाइट। जब तक आप अपने कोर को एंगेज नहीं करेंगे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, आपको बैक पेन भी हो सकता है। सो प्लीज़ कीप योर बैक स्ट्रेट एंड एंगेज योर कोर एंड यूज़ लाइट वेट्स। जिस वेट के साथ आप कंफर्टेबल हो वो वेट यूज़ करिए। फुल रेंज ऑफ मोशन यूज़ कीजिए, स्विंगिंग मत कीजिए, कोई भी स्विंगिंग या मोमेंटम यूज़ नहीं करना है। उसके बाद इमीडिएटली बाद बिना किसी ब्रेक के हमें 6 रेप्स ऑफ बर्पीज परफॉर्म करने हैं। प्रॉपर बर्पीज परफॉर्म करने हैं आपको। टिल लाई डाउन फ्लैट ऑन द मैट एंड देन यू जंप अप। उसके बाद आप ब्रेक लीजिए। अब नेक्स्ट हमारे पास इस सुपर सेट के 2 सेट्स और बचे हुए हैं। स्टार्ट योर सेकेंड सेट। ग्रैब योर वेट्स, बेंड एट नी, बैक डाउन एंड स्ट्रेट। और मूवमेंट को बिल्कुल भी रश नहीं करना है, आपको फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आप फास्ट मूवमेंट करेंगे तो ये एक लॉन्ग लीवर का मूवमेंट है, आपको शोल्डर में भी इंजरी हो सकती है। प्लीज़ एंगेज योर बैक मसल्स और प्रॉपर पेस में आप इस मूवमेंट को करिए। रश मत कीजिए, स्विंगिंग बिल्कुल भी मत कीजिए, बिल्कुल स्लो एंड कंट्रोल्ड आपको मूवमेंट करना है। प्रॉपर बर्पीज करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ऊपर की तरफ उठते हैं तो अपने बैक को आर्च नहीं करना चाहिए, उससे आपको लो बैक पेन हो सकता है। जितना आप अपने कोर को एंगेज कर सकते हैं और बैक को स्ट्रेट रख सकते हैं, स्ट्रेट रखिए। डू नॉट ड्रॉप योर कोर एंड आर्च योर ओवर आर्च योर बैक, उससे आपको लो बैक पेन हो सकता है। Now we will start our third set of the superset. Take your weights,
bent over, keep your core tight, engage your core। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे अपनी कोर को इंगेज करना। और जितने वेट के साथ आप कंफर्टेबल हैं प्लीज़ उतना ही वेट लिफ्ट कीजिए, क्योंकि ये थोड़ी इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है, तो इसमें आपको फॉर्म को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ इंजरीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए प्लीज़ engage your core and keep your form in check। नेक्स्ट सुपर सेट जो है हमारा वो है रिवर्स ग्रिप रोज प्लस पाइक एंड प्लैंक। रिवर्स ग्रिप रोज करने के लिए अगेन हमें बेंट ओवर पोजीशन को मेंटेन करना है, सॉफ्ट बेंट एट द नी एंड बैक स्ट्रेट। आपके लेग और आपके बॉडी के बीच में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, पाम फेसिंग फॉरवर्ड। आपके जो पाम हैं वो फॉरवर्ड फेस करनी चाहिए, जिससे कि हम अपने ग्रिप को रिवर्स फॉर्म में यूज़ कर सकें। ग्रैब योर वेट्स, इसके लिए आपको थोड़े हैवी वेट्स चाहिए। देखिए आपके पाम जो हैं वो फॉरवर्ड फेस करेंगे, मतलब आपकी ग्रिप रिवर्स रहेगी। और जब आप अपने डंबल्स को अपने बॉडी की तरफ पुल करेंगे, होल्ड दैट कॉन्ट्रैक्शन फॉर 1 कंप्लीट सेकेंड। आप उस कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करेंगे कुछ 1 सेकेंड के लिए, और उसके बाद अपने वेट्स को नीचे की तरफ लाएंगे। वो भी आपको स्लोली लेकर आना है, एकदम से छोड़ नहीं देना है। अगेन अगर आप छोड़ देंगे आपको शोल्डर में जर्क लग सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्लीज़ ग्रेविटी की तरफ वेट्स को यूं ही मत जाने दीजिए, उसे स्लोली आपको नीचे की तरफ लेके जाना है। इसके इमीडिएटली बाद हमें परफॉर्म करने हैं 6 रेप ऑफ पाइक प्लैंक। यहाँ पे जब 1 पाइक और 1 प्लैंक आप परफॉर्म कर लेंगे वो आपका 1 रेप काउंट होगा। इस तरह के आपको 6 रेप्स टोटल परफॉर्म करने हैं, मतलब 6 टाइम पाइक एंड 6 टाइम प्लैंक। और प्लैंक परफॉर्म करते वक्त डू नॉट आर्च योर बैक, डू नॉट ड्रॉप योर कोर। अगर आप कोर को ड्रॉप कर देंगे ऑटोमेटिकली आपकी बैक आर्च हो जाएगी, जो अगेन आपके लोअर बैक को ओवरलोड करेगी, जो कि अच्छा नहीं है। यहाँ पे मैं इस तरह के इंस्ट्रक्शन इसलिए ज़्यादा दे रही हूँ ताकि आप इंजरी से अपने आप को बचा के मैक्सिमम बेनिफिट इस वर्कआउट का उठा पाएँ, इन एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से समझ के कर पाएँ, ताकि आपको बेनिफिट हो, ना कि इंजरीज़। इसलिए मैं इंजरीज़ की बात थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ शायद आज, क्योंकि ये वेट ट्रेनिंग बेनिफिशियल होती है बहुत हद तक, लेकिन उसमें सेफ्टी हैज़र्ड्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पॉज योर कॉन्ट्रैक्शन, डोंट फॉरगेट टू पॉज योर कॉन्ट्रैक्शन, ताकि आपके जो बैक मसल में जो एफर्ट लग रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसे फील करिए। अगर आप मूवमेंट को रश करेंगे तो ऑटोमेटिकली टाइम अंडर टेंशन कम हो जाएगा, जिससे एक्सरसाइज का बेनिफिट भी कम हो जाएगा। स्टार्ट योर पाइक टू प्लैंक। यहाँ पे आपको हर वक्त अपनी शोल्डर्स को प्रोट्रैक्टेड रखना है। प्रोट्रैक्टेड मतलब डिप्रेस्ड। अपने हाथों से आपको अपने प्रेशर ग्राउंड की तरफ लगाना है, मतलब आपके हाथ कंटिन्यूअसली फ्लोर को प्रेस करते रहेंगे, जिससे आपके शोल्डर्स प्रोट्रैक्टेड रहें और आपकी अपर बैक प्रॉपर्ली एंगेज रह सके। टेक अ ब्रेक। Start your third set. Reverse the grip. अपने एल्बोज को बहुत फ्लेयर नहीं करना है। आपके आर्म्स ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल रहने चाहिए, बॉडी के पास रहने चाहिए। एल्बोज को अगर आप फ्लेयर करेंगे तो वो
गलत फॉर्म होगी वैसा मत कीजिए। अपने एल्बोज़ को बॉडी के पास रखिए। इस तरह से आपको ये रोज़ परफॉर्म करने हैं। ऑल्सो कीप योर रिस्ट न्यूट्रल एंड टाइट, ताकि आपका अपने वेट्स पे बेटर कमांड हो। Go to pike to plank. यहाँ पे भी आपको मूवमेंट को रश करने की बजाय मूवमेंट को कंप्लीट करने में ज़्यादा ध्यान देना है। रश नहीं करेंगे हम, फास्ट नहीं करेंगे, सिर्फ आपको 6 ही रेप्स परफॉर्म करने हैं। स्लो, कंट्रोल्ड, फुल रेंज ऑफ मोशन में आपको मूवमेंट परफॉर्म करने हैं। एंगेज योर कोर। तीसरा सुपर सेट है हमारा 2 वे फ्लाइज प्लस साइड शफल टैप। 2 वे फ्लाइज में आपको अगेन बेंट ओवर पोजीशन जो हमने पहले सीखी थी उसे मेंटेन करना है। टेक योर लाइटर वेट्स, लाइट वेट से स्टार्ट कीजिए। बेंड ओवर, उसके बाद एक स्टैंडर्ड फ्लाई और एक बैकवर्ड फ्लाई। ये है 2 वेज। दिस इज़ द फर्स्ट वे एंड दिस इज़ द सेकेंड वे। और यहाँ पे दोनों ही वेज में आपको जो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होगा उसे होल्ड करना है। फुल रेंज ऑफ मोशन यूज़ करना है, कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करना है। जब आप अपने हाथों को पूरी तरह से फैला लेंगे उस वक्त पॉज देना है, उसके बाद नीचे आना है और पूरा नीचे आना है। वहीं से बैकवर्ड फ्लाई में जाने की कोशिश मत कीजिए। अपने आर्म्स को एक दूसरे के पैरेलल आने दीजिए, उसके बाद आपको बैकवर्ड फ्लाई में जाना है। उसके बाद आपको साइड शफल टैप करना है इस तरह से। इस मूवमेंट को समझ के कर लीजिए, इसको भी रश मत कीजिए, अदरवाइज़ आप बैलेंस लूज़ कर सकते हैं, वो मत कीजिए। अंडरस्टैंड दिस मूवमेंट एंड देन परफॉर्म इट इन अ स्लो एंड कंट्रोल्ड मैनर। जब आप एक बार समझ जाएंगे टेक्निक, उसके बाद अपनी स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं। स्टार्ट योर सेकेंड सेट। टेक योर लाइटर वेट्स, bent over, यहाँ जितना ज़्यादा आप अपने बैक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करेंगे उतना ही बेटर आपके मसल्स टोन होंगे और ग्रो होंगे, उतना ही अच्छा है ये। और अपने बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, अपने कोर को एंगेज करके रखिए एंड कीप ब्रीदिंग। ब्रीद आउट विद योर माउथ। Inhale through your nose or mouth, but exhale with your mouth. Go to side shuffle. ये मूवमेंट एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट भी है, तो 2-3 रेप्स के बाद आपको समझ में आ जाएगा इजीली। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और आप इसे और भी ज़्यादा स्पीड के साथ परफॉर्म कर पाएंगे। टेक अ ब्रेक। Start your next set. यहाँ पे हमें 6 टाइम्स ईच फ्लाइज परफॉर्म करने हैं। मतलब एक बार जब आपका बैकवर्ड फ्लाई और नॉर्मल फ्लाई कंप्लीट हो जाएगा, वो आपका 1 रेप काउंट होगा, यानी कि 6 बैकवर्ड फ्लाइज, 6 नॉर्मल बेंट ओवर फ्लाइज, टोटल 12 रेप्स आपको परफॉर्म करने हैं। उसके बाद 6 रेप्स ऑफ साइड शफल टैप। और साइड शफल जब आप दोनों साइड्स में एक बार शफल कर लेंगे, दैट वुड बी योर 1 रेप। उस तरह के 6 रेप्स आपको परफॉर्म करने हैं।
नेक्स्ट जो सुपर सेट है वो है हमारा DB रोटेशन प्लस सुपरमैन होल्ड। सो स्टार्ट योर फर्स्ट सेट। इसके लिए आपको हाई प्लैंक पोजीशन में आना है विद योर डंबल्स। जो आपका लाइटर वेट है वो यूज़ करना है यहाँ पे एंड रोटेट योर बॉडी एंड रेज योर आर्म विद द डंबल। यहाँ पे आपको ध्यान इस बात का रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट अपने कोर को एंगेज करना है, अपने कोर को टाइट रखना है। मतलब जब आप हाई प्लैंक से साइड प्लैंक पोजीशन में अपनी बॉडी को लेकर जाएंगे, योर कोर शुड बी कम्प्लीटली एंगेज्ड, अदरवाइज़ आप अपना बैलेंस लूज़ कर सकते हैं और आपकी जो नीचे वाली आर्म है उसकी एल्बो लॉक्ड रहेगी और शोल्डर एंगेज रहेगा और हमेशा डिप्रेस्ड रहेगा। इस तरह से आपको अपने डंबल को अपनी बॉडी के पास ट्रैवल कराना है, अपने आर्म को बहुत दूर नहीं करना है, बिल्कुल उसे पास से ऊपर आपको लेकर जाना है। उसके इमीडिएटली बाद आपको सुपरमैन होल्ड को फॉर 10 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। आप सिंपली 10 काउंट कर लीजिए अपने मन में, अप टू 10 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली उतना आपको होल्ड करना है। उसके बाद में टेक अ ब्रेक। अगर डंबल रोटेशन आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आप पहले बिना डंबल के रोटेशन सीखिए इसे किस तरह से करना है, उसके बाद आप इसे लोड कर सकते हैं। स्टार्ट विद वेरी लाइट वेट, क्योंकि यहाँ पे भी फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। That is my mother-in-law. She likes to watch me while I'm recording and filming or working out, and she likes me for this. Okay, so second set है ये हमारा। Keep your body straight in one line. और जब आपकी आर्म पूरी तरह से ऊपर होगी, स्ट्रेट होगी, उस वक्त आपको 1 सेकेंड के लिए पॉज करना है और उसके बाद स्लोली नीचे आना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने कोर को ब्रेस करके रखना। बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथ सबका कंबाइंड एफर्ट है ये। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड देन गो टू योर सुपरमैन होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। अपने टॉर्सो और अपने लेग्स को जितना ज़्यादा आप उठा सकते हैं यहाँ पे आपको लिफ्ट करके रखना है। देन टेक अ ब्रेक। स्टार्ट योर थर्ड सेट। एक्सरसाइज आपके बैलेंस को भी चैलेंज करती है। सो कीप एवरीथिंग टाइट एंड स्ट्रॉन्ग इन योर बॉडी। 6 स्टेप्स ईच साइड आपको यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। जब आप राइट और लेफ़्ट दोनों आर्म्स में ये रोटेशंस परफॉर्म कर लेंगे, वो आपका 1 रेप काउंट होगा। To your Superman hold. Keep lifting your chest and legs throughout. Then take a break. उसके बाद लास्ट सुपर सेट है हमारा सुपरमैन पुल्स। इसमें इस तरह से अपने मैट को अपने चेस्ट के नीचे वाले हिस्से तक फोल्ड कर लीजिए और अपने डंबल्स को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आप, या फिर आप जैसे कि स्लाइडर्स मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाए थे वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप पेपर प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम तरह से काम करेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस फॉर्म चेक करिए कि दोनों आपके आर्म्स एक दूसरे के पैरेलल फॉरवर्ड ट्रैवल करने चाहिए, और जब आप पीछे की तरफ आएंगे तब बैक के कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करके रखना है फॉर 2 सेकेंड्स।
इस मूवमेंट को बिल्कुल भी रश नहीं करना है। स्लोली आप आगे लेकर जाएंगे अपने डंबल्स को, पीछे लाएंगे, यहाँ पे होल्ड फॉर 2 सेकेंड्स, देन गो फॉरवर्ड अगेन एंड कीप योर टॉर्सो लिफ्टेड। अपने चेस्ट को उठा के रखिए, अपने बैक मसल्स को प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करिए और होल्ड द कॉन्ट्रैक्शन फॉर 2 सेकेंड्स एटलीस्ट एंड देन यू स्टार्ट योर नेक्स्ट रेप। उसके बाद इस तरह से आपका जो नेक्स्ट इसमें सुपर सेट में नेक्स्ट जो सेट है वो है ऑल्टरनेटिव लेग एंड आर्म लिफ्ट। इसमें एक दूसरे के ऑपोजिट साइड वाली आर्म और लेग को आपको ऊपर उठाना है और जब आप ऊपर उठाएंगे उस उठी हुई पोजीशन में आपको थोड़ी देर पॉज करना है, रोक के रखना है अपने बॉडी को। उसके बाद आपको स्लोली नीचे आना है, बिल्कुल भी रश नहीं करना है। अगेन बिल्कुल भी आपको फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फुल रेंज ऑफ मोशन यूज़ करने की ज़रूरत है। टेक अ ब्रेक। और यहाँ पे बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेंगे, ये सुपर सेट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आपने यहाँ तक कर लिया है, देन दिस इज़ लाइक द वर्कआउट इज़ अबाउट टू कंप्लीट, सो गिव योर बेस्ट एफर्ट। आपके चेस्ट के नीचे वाले हिस्से तक आपकी मैट रोल्ड होनी चाहिए ताकि आप कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन अपने स्लाइडर्स या डंबल्स या फिर पेपर प्लेट के साथ कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन कर सकें। पीछे जब लाएंगे डंबल्स को, लिफ्ट अप योर टॉर्सो एंड कॉन्ट्रैक्ट योर बैक मसल्स, होल्ड फॉर 2 seconds एंड देन स्टार्ट योर नेक्स्ट रेप। अपने लेग्स को आप चाहें तो आप उठा के भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करने के कारण से मैं अपने लेग्स को फ्लोर पे ही रख रही हूँ। आप चाहें तो अपने लेग्स को भी लिफ्ट करके रख सकते हैं इस एक्सरसाइज को और थोड़ा सा एडवांस बनाने के लिए। गो टू ऑल्टरनेटिव लेग एंड आर्म लिफ्ट। मैक्सिमम आपको उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाना है। ये मूव आपके अपर बैक और आपके लोअर बैक दोनों को एक साथ टारगेट करता है और बहुत ही अच्छा मूव है। आप इसे जब ट्राई करेंगे देन यू विल रियलाइज दैट इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। टेक अ ब्रेक। Start your third set. Take your sliders or paper plates or dumbbells, whatever you have, and perform the same movement. Keep breathing करते रहिए। और पूरा स्ट्रेट करिए अपने आर्म्स को और पूरा पीछे की तरफ एक्सटेंड करिए। यूज़ कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन। टेन रेप्स आपको परफॉर्म करने हैं। देन स्विच योर एक्सरसाइज, ऑल्टरनेटिव लेग एंड आर्म लिफ्ट। और इसके 6 रेप्स आपको परफॉर्म करने हैं। जब आप एक एक बार दोनों साइड्स में ये एक्सरसाइज कर लेंगे दैट विल बी योर 1 रेप। ऐसे आपको 6 रेप्स परफॉर्म करने हैं और इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा ये आज का वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको कूल डाउन करना है अच्छी तरह से। और ये वर्कआउट आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव इट द लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।